फिफ्थ स्ट्रेटेजी, ये एफ कैट में लोगों को डुबाती है। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो एफ कैट में लोगों को डुबाती है। लोग 200 स्कोर कर रहे होते हैं, ये उनको 120-30 पे ला देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज हम देखेंगे जो नेक्स्ट एफ कैट एग्जाम आ रहा है, एफ कैट 2020, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ स्ट्रेटेजीज है मेरे पास, बट पहले एक बेसिक ब्रीफ नॉलेज अबाउट एफ कैट। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं सो दैट आई डोंट मिस आउट एनी पॉइंट्स एंड आपका कोई नुकसान ना हो। एफ कैट के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो टोटल हो गए 100 इंटू 3, टोटल हो गया 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं? आते हैं इंग्लिश, क्वांट, मैथ्स मतलब जीके या करंट अफेयर, जीके प्लस करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, इसको मिलिट्री एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ये आते हैं एट अराउंड 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस एंड एट अराउंड 30 क्वेश्चंस। दिस इज द पैटर्न ऑफ एफ कैट, सिंपल एंड सॉलिड। नाउ इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि इस किसी भी सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, सो अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं, आप जीके करंट अफेयर्स में अच्छे हैं, आप ये दोनों ज़्यादा कर लीजिए। आप अगर इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये तीनों अटेम्प्ट करके आते हैं सेक्शंस, और आप कट ऑफ पार कर लेते हैं, देन यू विल बी सिलेक्टेड। बिकॉज कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप इंग्लिश छुओ भी मत, ये तीनों के बलबूते पर कट ऑफ पार कर लो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या है क्लियर करने की, एंड स्ट्रैटेजी टू गेट 200 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300, आई वुड से 250 टारगेट करना चाहिए हमको। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाई। तो एक एक करके हम स्ट्रैटेजी देखते हैं ना। हम एक एक करके स्ट्रैटेजी देखेंगे ना। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने टोटल 5 बार एफ कैट दिया है और 5 बार रिटर्न क्लियर किया है। ठीक है, सो यू कैन बिलीव मी कि कैसे हम इसको टारगेट कर सकते हैं एफ कैट क्लियर करने को। ठीक है, टोटल होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो है, जैसे मैंने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ हमारे पास नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ अगर इस एग्जाम में नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए जो हमारे 4 सेक्शन हैं उसमें से हमें पता करना चाहिए कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है सीरीज वाइज इन द सेंस हमारे पास 4 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स, सीए एंड जनरल नॉलेज। सीए मतलब करंट अफेयर, जीके एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें हमें एक सीरीज देनी चाहिए कि मेरा मैथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, रीजनिंग सेकंड है, थर्ड इंग्लिश है एंड 4 जीके है। तो इसको पहले पढ़ना स्टार्ट करो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, देन रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करो, देन इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो एंड देन इसको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ नहीं है, अगर आप इसमें कुछ भी स्कोर नहीं करते या कम से कम स्कोर करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ एक पार करनी है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 ही है कि सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको पढ़ो ना। स्ट्रॉन्गेस्ट आप कैसे पता करोगे क्या कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है? प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का एक पेपर सॉल्व कर लो। उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं उनको सेक्शन वाइज फाइंड आउट करो कि किस में आपके सबसे ज़्यादा आए हैं और किस में आपके सबसे कम आए हैं, तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सेकेंड स्ट्रैटेजी ये है कि एक्स्ट्रा मत पढ़ो। ठीक है, नो, एफ कैट का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, ये शायद ओनली गवर्नमेंट एग्जाम है या ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका सिलेबस एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, एक वेल डिफाइंड पैटर्न है। ठीक है, वो पैटर्न और उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कि करंट अफेयर्स में अगर बुक्स से क्वेश्चन आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से, तो उसी सेक्शन से आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और जिससे नहीं आता उससे आ जाएगा, या फिर मिलिट्री रीजनिंग में डॉट प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, एक डॉट प्रॉब्लम करके आते हैं, तो वो डॉट प्रॉब्लम ही आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होंगे। तो पैटर्न बहुत फाइनल है एफ कैट पेपर का। ठीक है, सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है। ठीक है, मैथ्स में कुछ चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो थिंग्स आर वेरी डिफाइंड, तो एक्स्ट्रा मत पढ़ो। ठीक है,
फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिलेबस, और ये आप सिलेबस कैसे पता करोगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट करो। नेट पे बहुत जगह अवेलेबल है, या बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करो प्रीवियस ईयर के, PY मतलब प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चंस देखो और वो फाइंड करो, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ठीक है, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है एफकेट एग्जाम का, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बट पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे। सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। स्ट्रैटेजी 3, नाउ स्ट्रैटेजी 3 जो है वो है कि क्वेश्चंस जो हैं वो वाइड नेचर के आते हैं, ठीक है, डीप नेचर के नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। या फिर करंट अफेयर्स में आपको ये नहीं पूछेगा कि मोदी जी ने वो स्पीच बोली, ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल नेपाल को कितने रुपए देने का वादा किया, नहीं, ये नहीं पूछेगा। जनरल करंट अफेयर्स पूछेगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो करंट अफेयर्स चल रहा है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक ऐप रिलीज की है टू ट्रैक कोरोना वायरस, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऐप, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट। सो आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है बट आपको वाइड पढ़ना है, ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स कवर करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। ये है आपकी स्ट्रैटेजी 3। स्ट्रैटेजी 4, स्ट्रैटेजी 4 क्या कहती है कि मेक श्योर किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैंपल पेपर्स या मॉक पेपर्स बिल्कुल दो। आप मॉक टेस्ट, इट इज कंपल्सरी। आप ये मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को सब आता है, लेकिन जब आप लेकर बैठोगे पूरा पेपर तो वहाँ पे सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस नहीं होंगे, साथ में रीजनिंग के भी होंगे, साथ में आपको इंग्लिश में भी दिमाग चलाना है। तो हो सकता है आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट वहाँ भूल जाओ, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरे को इसको और बेटर प्रिपेयर करना है। सो मॉक टेस्ट देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करने चाहिए। 5th स्ट्रेटेजी, ये एफकैट में लोगों को डुबाती है। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो एफकैट में लोगों को डुबाती है। लोग 200 स्कोर कर रहे होते हैं, ये उनको 120-30 पे ला देती है। दैट इज अटेम्प्टिंग नेगेटिव, मतलब कि अटेम्प्टिंग गेस क्वेश्चंस, गेस कर देते हैं लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो एफकैट में +3 है सही आंसर के लिए, -1 है रॉन्ग आंसर के लिए। कभी भी एफकैट में आई वुड सजेस्ट गेस मत करो। आई विल टेल यू कि क्या सिनेरियो है जब आपको गेस करना चाहिए और क्या सिनेरियो जब आपको गेस नहीं करना चाहिए। तो अभी तक का जो एफकैट का रिकॉर्ड रहा है, 300 मार्क्स का पेपर पूरा होता है, उसमें से एट अराउंड जो कट ऑफ जाती है वो 50%, मतलब कि 150 के आसपास जाती है, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्रेटर देन 150, ठीक है, तो 150 के आसपास आप जाती है। नाउ आपको कब पता करना है कि आपको गेस करना है या नहीं करना है। गेस करना है मतलब एकदम गलत आंसर गेस नहीं करना है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ 4 में से 2 जब आंसर है तब आप गेस कर सकते हो कि हाँ इन 2 में से ही कोई सही है, तो आप गेस कर सकते हो। तो आपको गेस कब करना है, जब ये कट ऑफ, जब आप पूरा एक बार पेपर दे दो जो आपको 100% आते हैं, फुल पेपर आप अटेम्प्ट कर लो, सारे क्वेश्चंस जो आपको 100% श्योर है, उसके बाद आप एक बार काउंट करो। अगर आपके मार्क्स 170 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, या 170 के आसपास आ रहे हैं, देन डोंट गेस। आप गेस मत करो, बिल्कुल गेस मत करो। गेस करने से आपकी जो कट ऑफ है पक्का वो 150 से आप नीचे ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया 100% जितना भी आपको आता था और आपके मार्क्स 120, 130 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस गेस करने ही पड़ेंगे। अब उनमें से फिर आपको बेस्ट क्वेश्चंस चॉइस करने हैं जो आपको लगता है कि 100%
चांसेस हैं सही होने के, क्योंकि 120 और 130 पे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी ही नहीं। तो क्या फ़ायदा 120 और 130 का पेपर दे के आके, ठीक है। सारे सही हैं, मैंने मान लिया आपके जितने आपने अटेम्प्ट किए सारे आपके आंसर सही हैं, बट आपके टोटल 130 बन रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो पेपर दे के आने का, क्योंकि कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत गेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप गेस करो। जनरली आपका पेपर, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे 170 प्लस मार्क्स, 180 प्लस आपके आ रहे हैं, देन डोंट गेस। इसके मार्क्स के ऊपर आप गेस करने के चक्कर में, मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में आप कट ऑफ क्लियर करने से रह सकते हो, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ जो जिन लोगों ने पहले एफकेट दिया है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। 6th स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स आलसी हैं। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि एफकेट का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, सो ओके आई विल स्टार्ट लेटर। लेट मी टेल यू, ये स्टार्ट लेटर करते 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 1 वीक पहले या 2 वीक पहले फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर अब आप मेरे को बता दीजिए कि हाउ टू क्लियर एफकेट इन 2 वीक्स। भाई जब मैं आपको 2-3 महीने पहले बता रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, 100% गारंटी बना लो कि आप यूनिफॉर्म पहनोगे, आप एफकेट रिटन एग्जाम क्लियर करोगे, लेकिन नहीं, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। 2 वीक पहले मेरे को मैसेजेस करेंगे, बहुत सारे मैसेज मिल पाएंगे, सर एक वीडियो बना दो प्लीज़, हाउ टू क्रैक एफकेट इन 2 वीक्स। भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आपका एम है एफकेट क्लियर करना तो अभी स्टार्ट करो। तो 6th स्ट्रेटजी इज स्टार्ट एसएप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कोई और मैं वीडियो बनाऊं, किसी और एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाऊं, या किसी और एग्जाम के बारे में, एफकेट के बारे में, अगर आपके कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, विच इज़ 9380647486। नीचे भी लिख के आ रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में ही व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप एफकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वीडियो, जो आपको डाउट है, आप चाहते हैं कि कोई एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा और मैं पक्का आपको आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।